जब भी बाहर बादल गरजते थे तो वह सीवर पाइप पर जोर से मारता था ताकि आवाज शोर में दब जाए और ऊपर बैठे गार्ड को कुछ सुनाई न दे। वह मोटा पाइप ही उसका बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। इतने सालों की कोशिशों के बाद वह आखिरकार उसे तोड़ने में कामयाब हो गया। अचानक बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकल आया। उसकी बदबू को बताना नामुमकिन था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उस गंदे पाइप में चला गया, आजादी की ओर। रास्ता बदबू से भरा था, लेकिन उसने कसकर पकड़ रखा था क्योंकि लगभग कई सालों से वह उस जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह बिना समय बर्बाद किए सीवर से बाहर निकला, वह जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई और जेल में कैदियों की गिनती हो रही थी। जब उन्होंने गिनती की तो उन्हें पता चला कि सेल में बंद कैदी गायब हो गया है। गार्ड चिल्लाया, धमकी दी कि अगर वह ऊपर गया तो वह उनकी खाल नोच लेगा, लेकिन सेल के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में गार्ड सेल की तरफ भागा, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से सुन्न हो गया क्योंकि वहां कोई नहीं था। इस बीच जेल डायरेक्टर अपने जूते बदल रहा था। तभी अचानक अलार्म बजने लगा। वह तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है और सेल ब्लॉक की तरफ भागा। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने पूछा कि कैदी कैसे गायब हो सकता है जबकि पिछली रात की गिनती में वह मौजूद था। वे हमेशा साथ रहते थे। डायरेक्टर को लगा कि भागने से पहले उसने रेड को कुछ बताया होगा, लेकिन जब उसने सुना कि रेड को कुछ नहीं पता तो वह और भी गुस्सा हो गया। जेल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने दीवार पर टंगे पोस्टर पर पत्थर फेंका, लेकिन कुछ अजीब हुआ। पत्थर पोस्टर के पार चला गया। हैरानी से वह पास गया और पोस्टर खींचा तो एक बड़ा गड्ढा दिखा जो सीधे जेल के बाहर जाता था। सब चौंक गए क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना लंबा रास्ता इतने लंबे समय से कैसे खोदा गया था। गार्ड और कुत्तों ने पूरी तलाशी शुरू की, लेकिन पूरे दिन के बाद भी सिर्फ एक छोटा सा इस्तेमाल किया हुआ हथौड़ा और एक कैदी के फटे हुए कपड़े मिले। आज तक गार्ड को यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक आदमी ने सिर्फ एक छोटे से हथौड़े का इस्तेमाल करके इतनी लंबी सुरंग खोदी है।